स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में अग्नि सुरक्षा। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 के क्रमशः शहरीकरण और आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लगातार हो रही आग लगने की घटनाएं भारत के शहरी नियोजन के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही है। आग की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जख्मी होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आग लगने की इन घटनाओं से बड़ी मात्रा में संपत्ति जलकर नष्ट हो जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देश में बड़े बड़े शहरों में घरों का निर्माण बहुत ही बेतरतीब तरीके से हुआ, जिसके वजह से एक बार आग लगने पर इस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शहरी आग बड़ी मात्रा में धुआं और प्रदूषण पैदा कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती है, जो कि मानव जीवन एवं संपत्ति के साथ साथ पर्यावरण और इकोसिस्टम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अतीत में आग की बड़ी घटनाओं के बावजूद भवन एवं अग्नि सुरक्षा मानदंडों का खुला उल्लंघन बेरोक टोक जारी है, जबकि आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। इसके अलावा आग लगने की घटनाएं सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठाती है कि आखिर इन पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया गया। तो आज के अपने इस ऑडिटोरियल में इसी पूरे मुद्दे को समझेंगे कि देश में अग्नि सुरक्षा और उससे संबंधित प्रावधान क्या हैं। साथ ही हम समझेंगे कि शहरों में आग लगने की प्रमुख घटनाओं के कारण क्या हैं और एक नजर नेशनल बिल्डिंग कोड पर भी डालेंगे। इसके अलावा आग की घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या करने की जरूरत है और अंत में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत में अग्नि सुरक्षा और इससे संबंधित प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। अग्नि सुरक्षा की अगर बात करें तो ये आग से होने वाले विनाश को कम करने के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित है। अग्नि सुरक्षा उपायों का उद्देश्य आग लगने की घटना को रोकना और नुकसान को कम करने के लिए आग पर नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में 2020 में आग लगने की 9,329 घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं में 468 लोग घायल हुए और 9,110 लोगों की मौत हुई। इन मौतों में से 5,248 मौतें रिहायशी इमारतों में आग लगने की वजह से हुई, जबकि 163 लोगों की मौत व्यावसायिक इमारतों में आग लगने से हुई। भारत जोखिम सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक भारत आग की घटनाओं में तीसरे पायदान पर है और ये घटनाएं विशेष रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिली। देश में आग की वजह से होने वाली मौतों का 30% हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात से है, जो कि देश के सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हैं। अगर इससे संबंधित प्रावधानों की बात करें तो भारत में अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 12वीं अनुसूची के मुताबिक ये नगर पालिका के अंतर्गत काम करता है। भारत का नेशनल बिल्डिंग कोड यानी एनबीसी भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये एक अनुशंसित दस्तावेज है। इसके अंतर्गत देश में बिल्डिंग्स के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के विस्तृत दिशा निर्देश शामिल हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 38 कारखानों में अग्नि सुरक्षा के लिए सावधानियों और प्रभावी उपायों को निर्दिष्ट करती है। इसी अधिनियम की धारा 37 विस्फोट के खतरों को रोकने के उपायों को सुझाव देती है, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय यानी OISD अग्नि सुरक्षा और खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से हैंडल करने के उपायों को निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में अस्पतालों जैसे सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, जबकि कई राज्यों ने कानून के माध्यम से आग और आपातकालीन सेवाओं की स्थापना की है और ये अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित मॉडल फायर सर्विस बिल पर आधारित है। इसी तरह कुछ राज्यों में नगर निगम और स्थानीय निकाय अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब के अलावा भारत में आग के खतरे से निपटने के लिए कुछ सक्रिय संस्थागत तंत्र भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के तहत सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशकों को अग्नि सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वही स्थायी अग्नि सलाहकार समिति देश में अग्नि प्रबंधन में सुधार के लिए इनपुट प्रदान करती है और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर इससे संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन सवाल उठता है कि शहरों में लगने वाली आग की घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब शहरों में आग लगने की प्रमुख घटनाओं के कारणों पर एक नजर डाल लेते हैं।
भारत में शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के मानदंडों की अवहेलना काफी आम हो गई है, क्योंकि भारत में ज्यादातर शहर अनियोजित तरीके से बसे हुए हैं और इन शहरों को बसाते वक्त नियम और मानदंडों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसीलिए शहरी क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। चिंता का एक कारण यह भी है कि भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2020 में आग लगने की घटनाओं के कुल 11,037 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन बावजूद इसके भारत में अग्नि सुरक्षा के संबंध में कोई सार्वभौमिक कानून नहीं लाया गया। गौरतलब है कि बजट की कमी के कारण देश में अग्निशमन के लिए तकनीकी प्रगति नहीं हो सकी है। इसके कारण शहर LIDAR आधारित यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीकों में निवेश करने में विफल रहे हैं। दरअसल LIDAR तकनीक का इस्तेमाल आग लगने और ऐसी घटनाओं के दौरान लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी एग्जिट पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि घरों के निर्माण के दौरान बिजली कनेक्शन, बिजली के मीटर और वायरिंग पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में शॉर्ट सर्किट होने और गैस सिलेंडर में विस्फोट के साथ मानवीय लापरवाही जैसे कई ऐसे प्रमुख कारण हैं जो भारत में शहरी आग के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमारे देश में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दायरे, उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है और इसका परिणाम होता है कि आग की घटनाओं से निपटने में विफलता। देश में फायर सेफ्टी को लेकर ढांचागत सुविधाओं की बेहद कमी है, जैसे कि फायर स्टेशन और फायर सुरक्षा कर्मियों के आवास, भोजन और स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के अभाव के कारण युवा इस क्षेत्र को करियर के रूप में नहीं चुनते हैं। इसी से संबंधित एक और समस्या ये है कि देश में फायर सेफ्टी की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों की बेहद कमी है, लिहाजा इसका भी असर देश की फायर सेफ्टी पर पड़ता है। देश में अग्नि सुरक्षा नियमों की कमी तो है ही, लेकिन समस्या तब और बढ़ जाती है जब इसके बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी हो और नियमित रूप से मॉक ड्रिल और एग्जिट ड्रिल भी आयोजित न की जाती हो। कम से कम लोग इस बारे में जागरूक तो हों कि आग लगने पर खुद को और खुद की जान को बचाया कैसे जाए। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण तो लगाए जाते हैं, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर इन उपकरणों को ऑपरेट करने के बारे में व्यावहारिक जानकारी ही नहीं होती है। और भारत में ये भी देखा गया है कि शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण केवल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उसे स्थानीय निकाय से अग्निरोधी उपकरणों के होने का प्रमाण पत्र हासिल हो सके। और इस सब के लिए सरकार द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड भी अपनाया गया है, जो बिल्डिंग में आग की घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाता है। तो चलिए इसी के साथ नेशनल बिल्डिंग कोड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया देश में भवन निर्माण से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय उपकरण है। कोई भी नई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने से पहले और बाद में उसके अंदर किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में बनाए गए नियमों को नेशनल बिल्डिंग कोड या राष्ट्रीय भवन संहिता कहा जाता है। बिल्डिंग कोड अग्नि सुरक्षा और इससे संबंधित उपायों के लिए विभिन्न जरूरतों को संबोधित करता है। इन सभी नियमों को बिल्डिंग बनाते वक्त और बिल्डिंग बनाने के बाद आवश्यक रूप से कार्यान्वित करना होता है। योजना आयोग के कहने पर पहली बार नेशनल बिल्डिंग कोड को 1970 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए। वहीं अगर इस कोड के फाइनल संशोधित प्रावधानों की बात करें तो इसके मुताबिक बिल्डिंग में जीवन सुरक्षा उपाय हर उस जगह पर होने चाहिए जहां से लोग उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भी इमारत में लोगों को हर दिन अग्नि संकट की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी दिन आपात स्थिति बन जाए तो हमारे पास उससे निपटने के लिए उपयुक्त साधन मौजूद होने चाहिए। हर बिल्डिंग का निर्माण पूरी तरह से नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए आवश्यक समय अवधि में आग, धुएं या अन्य खतरों से बचा जा सके। नेशनल बिल्डिंग कोड में बताए गए निकाय नियमों के तहत बाहर निकलने के लिए जरूरी रूप से दरवाजे, गलियारे और अन्य मार्गों को बनाया जाना चाहिए। बिल्डिंग में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे बिल्डिंग में आपात निकासी द्वारों की संख्या, चौड़ाई या अग्नि सुरक्षा के उपायों पर प्रभाव पड़े। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए और ये भी जरूरी है कि वो समय समय पर आग लगने, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग और अन्य बिजली के उपकरणों का ऑडिट करें। आपको बता दें कि इस कोड के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा के लिए तीसरे पक्ष की मान्यता भी लागू की है। इसके अलावा हर अस्पताल में अग्नि प्रतिक्रिया योजना के लिए सख्त दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं
और अब चर्चा कर लेते हैं कि अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। आग के प्रति शहरी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए ये जरूरी है कि जितना जल्द हो सके एक प्रभावी ऑडिट सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए तीसरे पक्ष की भी सहायता ली जा सकती है, जिससे आधिकारिक एजेंसियों से जुड़े हितों के टकराव से बचा जा सकता है। अग्नि सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाए, साथ ही अग्निशमन विभागों को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए प्रॉपर वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। अग्निशमन सेवा विभागों द्वारा ऊंची इमारतों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टीप्लेक्स का समय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी है और दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की करीब 70% आबादी शहरों में रहेगी। इसलिए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को भविष्य की अग्नि सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों के निर्माण और विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग्स को बनाने से पहले अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यावसायिक बिल्डिंग और प्रतिष्ठानों में कुछ स्पेस ऐसी होनी चाहिए जिसे इमरजेंसी में स्केप चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये बहुत ही जरूरी है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन, अग्निशमन दल और स्वास्थ्य विभाग के साथ साझेदारी में एक अग्नि जोखिम योजना विकसित करे और लोगों के बीच जागरूकता की सुविधा और आग से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करें। इस तरह हमें आग जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रॉपर कदम उठाने होंगे, नहीं तो हम अपने लोगों की जिंदगियों और संसाधनों को ऐसे ही आग के हवाले करते रहेंगे। और अब टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल नोट कर लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के संदर्भ में भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। इससे संबंधित कुछ उपाय भी सुझाइए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।